अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मैं अपनी रूटीन को जो है वो डेली जो भी मेरी रूटीन होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, मैं उनको कैसे पूरा करती हूँ, कैसे जो है वो उनमें मैं यानी कि अपनी ज़िम्मेदारियों को निभाने की कोशिश करती हूँ कि मैं कैसे उनमें जो है वो पूरा उतरूँ। हर हाउसवाइफ़ की आपको पता है यही कोशिश होती है कि जो भी उसके सर पे ज़िम्मेदारियाँ हैं वो अच्छे तरीके से पूरी करे और उसका घर जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो उसका टाइम मैनेज हो जाए, उसका घर जो है वो नीट एंड क्लीन नज़र आए, बच्चे जो है वो नीट एंड क्लीन नज़र आए, हर काम जो है वो टाइम पे बच्चों को हो के यानी कि साफ़ सुथरा जो है वो बच्चों को टाइम पे जो है वो काम हर मिल जाए, कोई भी परेशानी जो है वो ऐसी ना रहे। तो इसके लिए जो है वो हर मदर कोशिश करती है, हर हाउसवाइफ़ कोशिश करती है। तो यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे टाइम था सुबह का, और सुबह जो है ना वो मेरी ये कोशिश होती है कि जब रुमैसा को जो है वो मैं स्कूल भेज दूँ, उसके बाद तैमिया जो है वो 2 घंटे तकरीबन लेट उठती है, वो तकरीबन 10-11 बजे उठती है। तो उस टाइम जो है वो मेरे पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो फिर मैं सो जाऊँ और थोड़ी देर जो है वो आराम कर लूँ, तकरीबन जो है वो 1.5 से 2 घंटा आराम कर लूँ। लेकिन अगर उस टाइम मैं सो जाऊँ तो फिर उसका ये होता है कि फिर जो है ना वो सारा काम जो है वो तकरीबन लेट होता रहता है। तो मेरी फिर यही कोशिश होती है कि मैं ना उसके मसलन वो मैं सोऊँ नहीं, बल्कि मैं ना जल्दी से जो भी काम है ना उसको निपटा लूँ, ताकि जो है ना वो उसके आने से यानी कि रुमैसा के आने से पहले जो है वो मेरा सब कुछ काम जो है वो निमट जाए, मेरा घर भी साफ़ सुथरा हो और जो भी काम जो करने वाला घर का है वो भी मैं सारा कर लूँ। तो इसी कोशिश में जो है ना वो मैं सारा कुछ ना करने की कोशिश करती हूँ। तो यहाँ पे जो है वो सबसे पहले मैंने आज बेडशीट चेंज करनी थी, तो वो जो है वो मैंने बेडशीट चेंज की अपनी, और फिर उसके बाद जो है बेडशीट चेंज करने के बाद फिर मैंने सफाई वगैरह की थी जो मसलन करने वाली थी, और उसका जो है वो कोई मैंने व्लॉग इतना शूट नहीं किया। और फिर यहाँ पे जो है वो मैंने साफ़ करना था अपना वॉशरूम। तो वॉशरूम की जो है वो डीप क्लीनिंग मैंने नहीं करनी थी। डीप क्लीनिंग जो है वो तकरीबन मैं 15 से 20 दिन के बाद एक दफ़ा करती हूँ, जिसमें जो है वो मैं अच्छे से वॉल्स भी साफ़ करती हूँ, दीवारें यानी कि जो टाइलें वगैरह है वो सारी अच्छे से मैं क्लीन करती हूँ। इसके अलावा जो बास्केट्स होती हैं वॉशरूम की वो भी सारी अच्छे से मैं क्लीन करती हूँ, दरवाज़ा साफ़ करती हूँ, सारा कुछ जो है ना वो मैं करती हूँ। लेकिन आम जो मैं डेली बेसिस पे करती हूँ वो सिर्फ़ मैं नीचे से फ़र्श जो है ना ये साफ़ कर देती हूँ, और थोड़ी बहुत जो है वो दीवारें मैं साफ़ कर देती हूँ। तो इस तरह से जो है ना वो डेली जो है वो सिर्फ़ मैं ब्रश से साफ़ करती हूँ, लेकिन 2 से 3 दिन के बाद जो है वो मैं तेज़ाब लगाती हूँ नीचे फ़र्श पे, और फिर जो है वो वॉशरूम में साफ़ करती हूँ, ताकि जो है वो अच्छे से वॉशरूम जो है ना वो हमारा साफ़ हो जाए। तो तेज़ाब जो है ना वो हार्पिक मैं यूज़ नहीं करती, मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि हार्पिक जो है ना वो अच्छे से दाग नहीं निकालता। हार्पिक से ठीक है, अच्छी सी जो है वो स्मेल आनी लग जाती है वॉशरूम से, लेकिन हार्पिक से जो है ना वो दाग नहीं आपके निकलते। जो पिलाहट है ना नीचे होती, वो मैंने बड़ी दफ़ा आज़माया है, वो अच्छे से जो है ना वो टाइलों की नहीं निकालता हार्पिक। तो उसके लिए जो है वो यही होता है कि ये तेज़ाब जो है ना, ये मैं जो खुला तेज़ाब मिलता है ना उससे जो है वो मैं टाइलें अच्छे से साफ़ करती हूँ। बाकी जो है वो जिस दिन मैं डीप क्लीनिंग की रूटीन मैं अपनी दिखाऊंगी आपको, उसकी वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी जिस दिन मैं डीप क्लीनिंग करूंगी। और फिर उसके बाद जो है यहाँ पे मैं बना रही थी आलू वाले पराठे, तो ये मैं बनाने लगी थी। तो रुमैसा के लिए यहाँ पे जो है ना ये मैं बनाने लगी थी आलू वाले पराठे, क्योंकि हमें जो है ना वो जाना था बाज़ार, थोड़ा बहुत जो है ना वो काम था। तो हस्बैंड ये कह रहे थे कि रुमैसा की जो है ना वो स्कूल जब उसको लेने जाना है ना, तो तब भी जो है वो वाला काम जो है वो हो जाए, और मेरा भी यही था कि एक ही दफ़ा जो है वो हस्बैंड जाएँ। वैसे जो है वो हमने रिक्शा लगवाया हुआ है, रुमैसा का जो है वो रिक्शा ही उसे छोड़ के, रिक्शे वाले जो भाई है ना वो इसे छोड़ के आते हैं, वही उसे ले के आते हैं। लेकिन कभी जो है वो जब हस्बैंड घर होते हैं तो फिर आपको पता है बच्चों का थोड़ा सा ये होता है कि तकरीबन 10 से 12 दिन के बाद जो है वो मुझे बाबा लेके आए। तो जब जो है वो फिर हस्बैंड मेरे घर होते हैं ना, वो 2-3 दिन के लिए घर होते हैं, तो फिर ये होता है उसको कि बाबा आप मुझे छोड़ के आना, आप मुझे लेके आना। तो वो इस तरह से जो है ना वो फिर करती है। तो फिर ना मेरे हस्बैंड का यही होता है कि फिर उस दिन ना वो रिक्शे वाले को मना कर देते हैं, और वही जो है ना वो फिर हम बाज़ार मसलन चले जाते हैं इकट्ठे, और वहाँ से जो है वो मैसा को भी ले लेते हैं, और जो थोड़ा बहुत घर का काम जो चीज़ें वगैरह लेनी होती हैं तो वो भी ले लेते हैं। तो आम तौर पे जो है वो पहले हम जब समर्स थे तब हम ज़्यादा शाम को बाज़ार जाते थे, और शाम को जाके सारा कुछ जो है ना वो निपटा लेते थे काम।
अब जो है वो विंटर्स है, आपको पता है जैसे सर्दियाँ काफ़ी ज़्यादा हैं, तो रुमैसा जो है वो यानी कि उसको भी लेना होता है दोपहर को। तैमिया छोटी है, अब शाम को जो है वो बाज़ार निकला नहीं जाता, तो इसलिए जो है वो यही होता है कि ना काम इसी तरह जो है वो हो जाए कि उसको हम लेने जाएँ, वो वाला हमारा काम भी हो जाए और वो भी जो है वो खुश हो जाए। तो मैं पराठे जो है ना वो पहले मैंने तकरीबन यहाँ पे जो है वो 3 पराठे बनाए थे। तो मैंने जो है वो यही किया था कि 2 पराठे जो है वो मैंने और हस्बैंड ने खा लिए थे, और एक जो है वो मैंने रुमैसा के लिए बचा के रख दिया था, लपेट दिया था, ताकि वो जब घर आए ना तो वो आके खा ले। क्योंकि बाज़ार की चीज़ें जो है वो तो बच्चों को मसलन कैंटीन में ये होता है कि कैंटीन में जो है बच्चे बाज़ार की चीज़ें खा लेते हैं स्कूल में। लेकिन घर आने के बाद जब वो दोपहर को घर आते हैं ना, तब मेरी यही कोशिश होती है कि मैं उसको घर का बना हुआ हेल्दी उसको अच्छा सा मैं खाना दूँ। तो मैं यही करती हूँ, दोपहर को मैं सबसे ज़्यादा अच्छा और हेल्दी उसकी पसंद का खाना बनाती हूँ। क्योंकि जब स्कूल से बच्चे आते हैं ना, तब जो है वो बच्चे बहुत ज़्यादा मेंटली फिज़िकली बच्चे जो है वो थके होते हैं। उस टाइम बच्चों को अगर हेल्दी डाइट दी जाए ना, तो वो ज़्यादा अच्छे से खाते भी हैं, शौक़ से जो है वो सारा कुछ जो है ना वो हज़म भी कर लेते हैं। पराठा जो है वो मैंने घर में बना के रख दिया था। फिर जब हम बाज़ार आए, पहले जो है वो तकरीबन हम आधा पौना घंटा हम पहले निकल आए थे। पहले हमने जो है वो सारा काम निपटाया, जो चीज़ें लेनी थी वो ली, और फिर उसके बाद जो है यहाँ पे हम आ गए थे रमैसा को लेने। और फिर मैसा ने कहा कि बाबा मैंने जो है ना वो पार्क में थोड़ी देर घूमना है। उसके बाबा ने कहा चलो मसन आप ना घूम लो। पहले जो है वो रमैसा तकरीबन 10 से 15 दिन में एक दफ़ा आ जाया करती थी, लेकिन जब से जो है ना वो तैमिया पैदा हुई है, तो पहले ये था कि ये बहुत छोटी थी, तो मैं इसे जो है वो इस तरह से लेके आती नहीं थी अभी बाहर इतना। तो यानी कि बाहर तो मैं उसे ख़ैर बाज़ार वग़ैरह में ले जाती थी, लेकिन इस तरह से ना जैसे रुकना पार्क वग़ैरह में इस तरह से नहीं मैं करती थी। तो अब जो है वो माशाल्लाह से अब तो वो 5वें महीने में लग गई है। तो काफ़ी दिन हो गए तो मैं ऐसा को पार्क आए, और वो ना ज़िद कर रही थी बाबा आज तो मैंने लाज़मी झूले लेने। और यहाँ पे देखिए मैं ऐसा जंपिंग कर रही थी, मैंने जो है वो मुझे कहने लगी मम्मा ना आप तैमिया को ऊपर लिटाएँ, मैं ना जंपिंग करूँगी और ये देखना कितना खुश होगी। मैंने कहा अच्छा चलो जो है वो एक दफ़ा ट्राई कर लेते हैं। अच्छा देखना आप यहाँ पे जो है ना वो आप भी इसको थोड़ा-सा फ़ोकस करना। ये वो जैसे उसकी बहन है उसको जंपिंग करवा रही थी ना रमैसा, तो तैमिया इतना खुश हो रही थी, और जैसे जो है वो बंद कर रही थी, यानी कि वो बंद करके मसन कर रही थी, तो एक ही दफ़ा जो है ना वो रोना स्टार्ट हो जाती थी। मैंने इसको यहाँ पे कंबल में लपेटा था, लेकिन धूप जो है वो अच्छी खासी बड़ी प्यारी सी धूप निकली हुई थी और पार्क बिल्कुल खाली था, तो बड़े आराम से जो है वो इन्होंने एंजॉय किया। दोनों बहनों ने। मैंने जो है वो कंबल फिर इसका उतार दिया था, और इस तरह से जो है ना वो इसकी पैंट के अंदर ही मैं इसकी शर्ट दे देती हूँ, ताकि जो है ना वो यानी कि सर्दी वगैरह से बच्चा ज़रा यानी कि सही तरह ना बचा रहता है बच्चा। तो जितना भी जो है वो कमर वगैरह जो है वो कवर रहे बच्चे की, तो सही रहती है। वैसे जो है नीचे से मैंने वो पहनाया तो होता है, वो जो लाइनिंग होती है ना वो यानी कि इनर, वो मैंने पहनाया तो होता है, लेकिन फिर भी मैं इस तरह से फिर एक दफ़ा जो है वो डबल लेयरिंग कर देती हूँ, ताकि जो है अच्छे से ना ये इस रहे, यानी कि ना मज़बूत और अच्छे से महफूज़ रहे, सॉरी। तो यहाँ पे जो है ये देखिए इसको उठा लिया, और उठा के जब इसको जंपिंग करवा रही, बड़ा खुश हुई माशाल्लाह, काफ़ी इन्होंने एंजॉय किया। बस यही तक की थी मेरी आज की वीडियो। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखें।